Hello students, so let us start our sixth part of the chapter Indigo. Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi. देवदास जो गांधी के सबसे छोटे बेटे थे वो पहुंच गए आश्रम से और ऐसा ही उनकी जो पत्नी थी मिसेस गांधी उन्होंने ऐसा किया. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस और प्राइमरी स्कूल जो है वो 6 स्कूल्स में ओपन किए गए. कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. और कस्तूरबाई जो थी उन्होंने जो है आश्रम के जो रूल्स हैं वो पढ़ाई किसके ऊपर, जो पर्सनल क्लीनलीनेस है और कम्युनिटी सैनिटेशन है उसके ऊपर उन्होंने जो है जो रूल्स हैं उसके बारे में जानकारी दी. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल और जो हेल्थ कंडीशंस थी वो बहुत बुरी थी. कहाँ पे? चंपारण में. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ और गांधी को एक डॉक्टर मिल गए जिन्होंने स्वेच्छा से जो है वहाँ पे अपनी जो सेवाएं देने के लिए जो राजी हो गए 6 महीने के लिए. 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल. जो 3 मेडिसिन्स थी वो अवेलेबल थी. कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. ये जो तीनों क्या थी मेडिसिन्स जो है वहाँ पे जो है अवेलेबल थी. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. कोई भी जो किस तरह क्या दिखाता है, एक कोटेड टंग जो है अगर दिखाता, अगर किसी की कोटेड टंग होती तो उसको क्या दिया जाता, कैस्टर ऑयल की डोज दी जाती. अगर किसी एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल. अगर किसी को मलेरिया होता तो मलेरिया का फीवर होता तो उसको क्या दिया जाता, कुनीन और कैस्टर ऑयल दिया जाता. Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. और अगर किसी को इरप्शंस मीन्स फोड़ी फुंसी, अगर किसी को फोड़ी फुंसी होता तो उसको ऑइंटमेंट के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता. गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लॉथ और गांधी ने क्या नोटिस किया, जो औरतों की फिल्दी गंदी जो कपड़े होते थे उनको देखा, उनकी अवस्था जो है बहुत गंदी थी. ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट और उसने जो है कस्तूरबाई से पूछा कि वो इन सब के बारे में उनसे बातें करे. वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड. एक औरत जो है कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबर्ड हियर फॉर क्लॉथ्स. यहाँ पे कोई बॉक्स या फिर कोई कपबर्ड नहीं है कपड़े रखने के लिए. द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव. ये जो साड़ी है जो मैं पहने हुए हैं यही सिर्फ मेरे पास है पहनने के लिए और कोई साड़ी नहीं है. During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. और जो है चंपारण में रहते हुए भी उन्होंने जो है आश्रम पर अपना जो है निगरानी रखी, वहाँ पे भी जो है उन्होंने देख रेख जो है जारी रखी, उसके बारे में भी जानकारी वो रखते थे. ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल और वो जो है रेगुलर इंस्ट्रक्शंस निर्देश भेजते थे मेल के द्वारा. एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए पूछते थे. वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट इज़ द टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेस. और एक बार उन्होंने जो है वहाँ के रेजिडेंट्स को लिखा था कि भाई अभी जो ये समय आ गया है कि जो पुराने जो लेट्रिन के ट्रेंचेस जो गड्ढे हैं उनको भर दिया जाए. एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड. और नए खोदने का समय आ गया है, नहीं तो जो पुराने वाले हैं उनमें से बुरी बदबू आने लगेगी. द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ. और जो चंपारण का एपिसोड था वो एक टर्निंग पॉइंट था गांधी की लाइफ में. व्हाट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड. मैंने क्या किया वो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं. वॉज अ वेरी ऑर्डनरी थिंग. बहुत ही साधारण सी चीज़ थी. आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री. मैंने सिर्फ ये डिक्लेयर किया, ये कहा कि जो ब्रिटिश हैं वो मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते मेरी खुद की ही कंट्री में. मीन्स उन्होंने क्या कहा था कि आप इस मैटर में जो है इंटरफेयर मत करो क्योंकि आप यहाँ के नहीं हो. तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो ब्रिटिश हैं वो मुझे अपने देश में कुछ भी करने से नहीं रोक सकते कि मैं आउटसाइडर हूँ. आई एम नॉट आउटसाइडर इन एट कि भाई किसी भी जगह पे अपने जो कंट्री में वो मैं आउटसाइडर नहीं हूँ. बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस. और जो चंपारण है वो किस तरीके से शुरू नहीं हुआ, एक जो अवज्ञा का जो काम था उस तरीके से शुरू नहीं हुआ. इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट ऑफ
alleviate the distress of large number of poor peasants। ये किस तरीके से बाहर निकला? एक प्रयास था, एलिविएट होता है किसी के कष्ट या पीड़ा को के प्रभाव को कम कर देना। जो डिस्ट्रेस थी, जो परेशानी थी, बहुत सारे जो गरीब पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनके दुख को कम करने का एक प्रयास जो है वो बन गया था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, और ये जो है गांधी का टिपिकल पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वॉज इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उसकी जो पॉलिटिक्स थी, उसका जो है राजनीति थी, वो किसके साथ इंटरट्वाइंड होता है? किसी दो चीज़ का इस तरीके से मिल जाना कि उनको अलग नहीं किया जाए, ठीक है। तो उनका जो मतलब जो पॉलिटिक्स थी वो किसके साथ मिली हुई थी? जो प्रैक्टिकल डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ थी, ठीक है। जो मिलियंस लोग जो पीपल थे, उनकी जो डे टू डे जो प्रॉब्लम्स थी उनके साथ उनकी जो पॉलिटिक्स है वो जुड़ी हुई थी, उसको अलग नहीं किया जा सकता था। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, कि भाई उसकी जो लॉयल्टी है जो वो किसकी तरफ नहीं थी? सिर्फ कल्पनाओं की तरफ नहीं थी। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। ये किसकी तरफ लॉयल्टी थी? जो ह्यूमन बींग्स की तरफ है, उसकी तरफ लॉयल्टी थी उनकी। इन एवरीथिंग Gandhi did moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make free India। और हर एक चीज़ में जो है गांधी ने ऐसा किया। इससे भी ज़्यादा उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोशिश की क्या करने की? मोल्ड करने की, मीन्स जो है ढालने की। क्या? अ न्यू फ्री इंडियन, एक नए स्वतंत्र इंडियन को ढालने की कोशिश करी। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट, जो अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो सकता था, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस तरीके से इंडिया को फ्री कर सकता था या फ्री बनाया जा सकता था। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, और जो है चंपारण एक्शन के स्टार्टिंग में चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ द महात्मा। और चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट मीन्स शांतिवादी था या अमन पसंद इंसान था, वो एक जो है डिवोटेड फॉलोवर बन गया था किसका? महात्मा का, महात्मा गांधी का। कम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। वो जो है लास्टली उसको जो है फेयरवेल करने के लिए आया था, और उसको कहाँ जाना था? जो फिजी आइलैंड थे वहाँ पर उसको अपनी ड्यूटी के लिए जाना था। गांधीज लॉयर फ्रेंड thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण। और गांधी के जो लॉयर फ्रेंड थे उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा विचार होगा एंड्रयू के लिए कि वो चंपारण में रुके एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करे। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड। जो एंड्रयू है वो सहमत था वहाँ रुकने के लिए अगर गांधी सहमत हों, बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज, और गांधी जो है वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको अपोज किया। ही सेड, उसने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड। कि आप क्या सोचते हैं कि जो अनइक्वल फाइट है इसमें ये हमारे लिए जो है थोड़ा सा हेल्पफुल होगा कि अगर हमारे पास एक हमारे साइड में कोई इंग्लिश मैन भी होगा? ये हमारी जो अनइक्वल जो फाइट है इंडियंस और ब्रिटिश की, उसमें कोई भी कुछ भी हेल्पफुल होने वाला है क्या? ऐसा हो तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। ये आपके हार्ट की वीकनेस को दिखाता है कि आप डिटरमाइंड नहीं है, आप अपने लक्ष्य को लेकर इतने ज़्यादा श्योर नहीं है कि हाँ हम इस चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आप इसके बारे में श्योर नहीं हो। द कोज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। जो आपका कारण है वो सही है और आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। रिलाई मीन्स भरोसा करना चाहिए कि भाई आप जो लड़ाई है उसको जीत लेंगे। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। कि आपको जो है मिस्टर एंड्रयूज में एक प्रॉप नहीं ढूंढना चाहिए। प्रॉप मीन्स कोई उपकरण कि भाई नहीं ये तो हमारे यूज़फुल है या फिर ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ऐसा एक उपकरण के रूप में उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है मिस्टर एंड्रयू क्या है? एक इंग्लिश मैन है। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। और उन्होंने हमारे जो दिमाग थे उनको बिल्कुल सही पढ़ा था। राजेंद्र प्रसाद ने जो है लिखते हैं, कहते हैं, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था।
गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और इस तरीके से गांधी ने हमें एक जो है पाठ पढ़ाया किसका, आत्म निर्भरता का। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड टू हेल्प शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भरता, इंडियंस की जो इंडिपेंडेंस है वो, भारतीयों की जो इंडिपेंडेंस थी, स्वतंत्रता थी वो, और शेयर क्रॉपर्स की जो हेल्प थी वो सारे के सारे एक साथ बंधे हुए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।